हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 28 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो में हम 28 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन की फैक्ट भी मैं आपको बताता चलूंगा, यानी जीके भी मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए और आखिर में मैं आपको 2 क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 28 जुलाई। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। WHO की तरफ से यह दिवस मनाया जाता है। देखिए, जुलाई 28 को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है। ये देखिए, यह लीवर है। ओके, लीवर से रिलेटेड यह बीमारी है, इसीलिए देखो ये पूरे ऑल वर्ल्ड का मैप जो है लीवर के अंदर बिठाया हुआ है, क्योंकि यह लीवर से रिलेटेड बीमारी है। हर साल 28 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। हर साल एक नई थीम के साथ यह दिवस मनाया जाता है। तो 2021 की थीम है, इसे याद कर लेना है। थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट। हेपेटाइटिस कांट वेट, इसे याद कर लेना है। 2020 की पिछले साल की थीम थी हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर। हेपेटाइटिस ये जो है लीवर से जुड़ी सबसे गंभीर बीमारियों में से एक है। यह दिवस अमेरिकन आनुवांशिक वैज्ञानिक बरूच सैमुअल ब्लूमबर्ग की याद में मनाया जाता है। इन्होंने हेपेटाइटिस बी के लिए बहुत कार्य किया है और उसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। हेपेटाइटिस दिवस जो है पहली बार 28 जुलाई 2010 को पहली बार मनाया गया था और यह दिवस WHO की तरफ से मनाया जाता है। WHO के आधिकारिक अभियान है 11 आधिकारिक अभियान है। उस 11 आधिकारिक अभियानों में से एक है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। आधिकारिक अभियान म्हणजे ऑफिशियल कैंपेन। ये देखिए, WHO के 11 आधिकारिक अभियान आपके सामने है। ये 11 के 11 याद कर लेना है। इनमें से बहुतों बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। वर्ल्ड टीबी डे मनाया जाता है 24 मार्च को। वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है 7 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 23 अप्रैल को। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक जो होता है अप्रैल का लास्ट सप्ताह। वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है 14 जून को। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है 28 जुलाई को। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है 1 दिसंबर को। वर्ल्ड चागस डिसीज डे मनाया जाता है 14 अप्रैल को। वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे मनाया जाता है 17 सितंबर को और वर्ल्ड एंटी माइक्रोबायल अवेयरनेस वीक मनाया जाता है 18 से 24 नवंबर को। तो ये पूरे याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना ने अफ्रीका के पूर्वी तट पर आयोजित किस अभ्यास में भाग लिया? इसका सही आंसर है कटलैस एक्सप्रेस अभ्यास। भारतीय नौसेना की तरफ से INS तलवार ने इस अभ्यास में भाग लिया। देखते हैं आगे। समुद्री अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस, यह जो है 26 जुलाई से 6 अगस्त 2021 तक अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट हुआ। प्रतिवर्ष पश्चिमी हिंदी महासागर और पूर्वी अफ्रीका में क्षेत्रीय और राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए यह अभ्यास आयोजित किया जाता है। इस साल भारत की तरफ से INS तलवार भाग ले रहा है। अपना INS तलवार जो है केन्या गया हुआ था, तो केन्या वहीं था वो, इसीलिए उसने जो है इसी अभ्यास में प्रतिभाग कर लिया। इस अभ्यास में 2021 के प्रतिभागी हैं। इसमें भारत, ब्रिटेन और अमेरिका, इनके साथ 12 पूर्वी अफ्रीकी देश है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस एंड ड्रग एंड क्राइम यह संगठन है। IMO अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन है और यूरोपीय संघ नौसेना बल है। इन सबका इसके अंदर जो है तो सहभाग था। ओके, चलो आगे देखते हैं। ये देखिए, आपके सामने जो तस्वीर नजर आ रही है ये है INS तलवार। INS तलवार, इसने जो है इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। अभी ये देखिए आपके सामने जो है अफ्रीका महाद्वीप का मैप है और इस मैप के अंदर ये हो गया पूर्वी छोर, अफ्रीका का पूर्वी छोर हो गया ये। और यहाँ के 12 देश जैसे इथियोपिया, सोमालिया, केन्या, साउथ सुडान, सेशेल्स, कोमोरोस, मादागास्कर, मॉरिशस, झाम्बिया,
जिम्बाब्वे, मलावी, बुरुंडी, रवांडा, युगांडा, मोजाम्बिक, ये सारे देशों ने मिलकर जो है इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हुए पासेओ डेल प्राडो और बियोन रेटिरो पार्क कहां स्थित है? इसका सही आंसर है स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर यह है। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, स्पेन की राजधानी मैड्रिड के ऐतिहासिक पासेओ डेल प्राडो और रेटिरो पार्क का यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इनको मिल गया है। अभी देखो, चीन के अंदर फुजो नाम का जो शहर है, ये फुजो में जो है 44वीं वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो कमिटी है, उस कमिटी की बैठक जारी है और उस बैठक के अंदर हमारे इन भारत के तेलंगाना के रामप्पा मंदिर को भी शामिल किया गया है। उसी तरह मैड्रिड के ये 2 ठिकानों को शामिल किया गया है। इसमें देखो, पासेओ प्राडो, ये जो पासेओ डेल प्राडो है, ये स्पेन की राजधानी मैड्रिड के बीचों बीच पेड़ों की कतारों से घिरा हुआ है ये पासेओ डेल प्राडो। यहाँ पर प्राडो संग्रहालय भी है और इनकी अलग अलग इमारतों का घर है ये पासेओ डेल प्राडो। और रेटिरो पार्क जो है, यह रेटिरो पार्क पासेओ डेल प्राडो से सटा हुआ है। 125 हेक्टेयर का हरा भरा स्थान है यहाँ। ये देखिए आपके सामने है पासेओ डेल प्राडो की इमारत, कितनी सुंदर इमारत नजर आ रही है और उसके पीछे पूरा हरा भरा एरिया हमें देखने को मिलेगा। ये देखिए, इसका थोड़ा सा दूर से इसका एक लोकेशन देखने को मिल रहा है, बहुत ही खूबसूरत नजारा है। ये देखिए, इसको और करीब से देखेंगे हम तो ये खूबसूरत नजारा यहाँ पे देखने को मिलेगा। और ये है रोटेरो पार्क। कौन सा पार्क? रोटेरो पार्क। बहुत ही खूबसूरत पार्क है ये देखिए कितना खूबसूरत पार्क यहाँ पर है। यहाँ जो है मैड्रिड के अंदर है और मैड्रिड स्पेन की राजधानी है। तो स्पेन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड, वहां का जो किंग है उसका नाम है फिलिप फोर्थ, प्रधानमंत्री है पेड्रो साचेज और मुद्रा है यूरो। और स्पेन के अंदर 49वां यूनेस्को विश्व विरासत साइट है ये। मतलब अभी चीन और इटली, इनके दोनों के पास 55-55 है। इनके दोनों के बाद नंबर आता है स्पेन का और ये है स्पेन का मैप। पुर्तगाल से लगा हुआ है, फ्रांस से लगा हुआ है, ओके, मेडिटेरियन सी से लगा हुआ है, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन से लगा हुआ है। यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। चलो, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शहर है मैड्रिड। ये उसका नजारा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना? इसका सही आंसर है फिलीपींस। फिलीपींस यह जो देश है, गोल्डन राइस रोपण को मंजूरी देने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। ये देखिए आपके सामने नजर आ रहा है गोल्डन राइस, चमकदार पीला रंग का होता है यह गोल्डन राइस। देखेंगे इसके थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फिलीपींस आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस के उत्पादन के लिए अनुमोदन प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। यह जो देश है फिलीपींस, ये फिलीपींस देश के बारे में अगर हम जानेंगे तो फिलीपींस से एक महत्वपूर्ण पुरस्कार दिया जाता है, इंटरनेशनल लेवल का पुरस्कार दिया जाता है, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। ये हमें ध्यान में रखना है। और देखिए यह जो चावल है, ओके, कौन सा चावल? गोल्डन राइस जो है कृषि विभाग, फिलीपीन चावल अनुसंधान संस्थान और अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की साझेदारी से विकसित किया गया है। ओके, गोल्डन राइस जो है इसका रंग जो होता है चमकीला पीला रंग होता है। 1 कप चावल में 40% विटामिन ए होता है और इसीलिए यह बच्चों के कुपोषण को कम करने में मदद करता है और आंखों से रिलेटेड जो भी बीमारी है उसके लिए भी यह मददगार साबित होता है। इसी तरह से यह है गोल्डन राइस फिलीपींस। फिलीपींस के बारे में देखते हैं। फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस का सबसे बड़ा शहर है क्यूजोन सिटी। फिलीपींस के राष्ट्रपति है रोड्रिगो दुतर्ते। फिलीपींस के उपराष्ट्रपति है लेनी रोब्रेडो। करेंसी है फिलिपाइन पेसो। ये देखिए, ये है अपने एशिया का मैप, एशिया का मैप है और ये एशिया में मेरा भारत महान, ये प्यारा भारत अपना यहाँ पर। ओके, ये प्यारा भारत से अगर इधर जाएंगे हम तो ये देखिए यहाँ पर है फिलीपाइंस, लाल रंग में जो दिख रहा है ये है फिलीपाइंस। थोड़ा सा बड़ा करेंगे फिलीपाइंस को हम, ये देखिए आपके सामने है
फिलीपाइंस का मैप और इसके अंदर यहां पर है मनीला जो राजधानी है फिलीपाइंस की। ओके, चलो आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, नदी को जानो ऐप का किस मंत्रालय द्वारा विमोचन किया गया है? इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? शिक्षा मंत्रालय। चलो देखते हैं, ये देखिए आपके सामने है धर्मेंद्र प्रधान। नाम क्या है इनका? धर्मेंद्र प्रधान। ये हमारे नए शिक्षा मंत्री हैं। अभी जो मंत्रिमंडल का फेरबदल हुआ है, उस फेरबदल में जो है पुराने जो थे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इनकी छुट्टी की गई है और उनके जगह पे धर्मेंद्र प्रधान, इनके तरफ पिछले बारी से पेट्रोलियम मंत्रालय था, अभी इनके पास जो है शिक्षा मंत्रालय इनको दिया गया है। तो ये ध्यान में रखना है कि ये नए शिक्षा मंत्री हैं हमारे देश के। ओके, तो इन्होंने जो है नदी को जानो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है व्यास पूजा महोत्सव के अवसर पर, और इसका जो उद्देश्य है पूरे भारत में नदियों के बारे में जानकारी एकत्रित करना, यह मुख्य उद्देश्य है इस ऐप का। और इसी के साथ साथ भारत की नदियों के बारे में हर प्रकार की जानकारी हासिल करना यह उद्देश्य है। भारतीय नदी पर एक डेटाबेस बनाने के उद्देश्य से पुनरुत्थान फाउंडेशन के लिए अनुसंधान का एक हिस्सा है यह ऐप। कोई भी भारतीय छात्र कोई भी इलाके का इस ऐप के जानकारी अपलोड कर सकता है। इस ऐप पर उसको अगर फैक्ट मालूम हो गए, जानकारी उसके पास होगी, तो इस ऐप के ऊपर वो अपलोड कर सकता है। यह जो ऐप है नदियों के भौगोलिक इलाके, जल स्तर, प्रदूषण के स्तर को एकत्रित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया? विश्व मैंग्रोव दिवस कब मनाया गया? इसका सही आंसर है 26 जुलाई को। ओके, हर साल 26 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है। अभी इस दिवस का नाम याद करो आप। इस दिवस का नाम है मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस, या इसे हम विश्व मैंग्रोव दिवस भी कह सकते हैं, लेकिन ऑफिशियली आधिकारिक नाम क्या है इसका? मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसका जो उद्देश्य है मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्र के महत्व के बारे में एक अद्वितीय, विशेष और कमजोर पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में जागरूकता बढ़ाना और उसके स्थायी प्रबंधन, संरक्षण और उपयोग के लिए समाधान का बढ़ावा देने के लिए जो है यह दिवस मनाया जाता है। यूनेस्को द्वारा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। मैंग्रोव वन जो होते हैं वो क्षुप और एक प्रकार के अलग वृक्ष होते हैं जो खारे पानी के अंदर या अर्ध खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं। समंदर का खारा पानी, समुद्र तट के ऊपर जो होता है पानी, वो समुद्र तट के ऊपर खारे पानी में यह वृक्ष पाए जाते हैं। या कोई एक नदी होगी और नदी जहां पर समंदर को जाके मिलती है, यहां पर नदी का मीठा पानी, समंदर का खारा पानी, इनका जो मिक्सर यहां पर हो जाता है, ऐसे जगह पर यह वृक्ष पाए जाते हैं। यह वन तटों को स्थिरता प्रदान करते हैं। जो समंदर तट होते हैं उनको स्थिरता ये प्रदान करते हैं। वैसे प्राणी हो गए, मछली हो गए, पक्षी हो गए, इनकी जो निवास और सुरक्षा प्रदान करते हैं मैंग्रोव वन। ये देखिए आपके सामने इस तरह से मैंग्रोव वन होते हैं। समंदर के अंदर, पानी में, समंदर के तटों के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं। अगर इसको क्लोजअप से लिया हमने तो इस तरह से ये क्लोजअप से हमें इसके वृक्ष नजर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंक विद अ सोल इक्विटास नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया? यहां पर विमोचन पूछा है मैंने, लेखक नहीं। ओके, तो विमोचन किसने किया, पब्लिश किसने किया? तो उसका आंसर है, सही आंसर डी सुब्बा राव, जो रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर है। डी सुब्बा राव ने इस किताब का क्या किया है? विमोचन किया है, पब्लिश किया है। किताब का नाम है बैंक विद अ सोल इक्विटास। इसके लेखक है सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सी के गरियाली। ये देखिए पुस्तक का कवर आपके सामने है, बैंक विद अ सोल इक्विटास। ओके, इस पुस्तक में उन्होंने 30 लाख से अधिक महिलाओं को उधार देकर उन्हें सशक्त बनाने में इक्विटास की जो भूमिका थी उस भूमिका के बारे में लिखा है। लेखक इक्विटास डेवलपमेंट इनिशिएटिव ट्रस्ट के संस्थापक और ट्रस्टी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला ग्रीन सेज कौन सा बना? भारत का पहला ग्रीन सेज कौन सा बना? इसका सही आंसर है
कांडला, यह गुजरात के अंदर है। ओके, और भारत के जो गिने चुने सेज है उसमें कांडला भी एक महत्वपूर्ण सेज है। ये देखिए भारत के सेज। ओके, सांता क्रूज के अंदर सेज है, कोचीन केरला के अंदर सेज है, कांडला और सूरत ये दो जगह पर गुजरात में है, तमिलनाडु के चेन्नई में है, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है, वेस्ट बंगाल के फाल्टा में है और उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमें नजर आएंगे। चलो देखते हैं इसकी थोड़ी सी मालूमात। कांडला SEZ मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन भारत की पहली ग्रीन सेज बना है वो, क्योंकि इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लेटिनम रेटिंग से इसे नवाजा गया है। IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के प्लेटिनम रेटिंग से ग्रीन मास्टर प्लानिंग, नीतिगत पहल और हरित बुनियादी ढांचे के कार्यान्वयन के लिए IGBC ने प्लेटिनम रेटिंग प्रदान की है। किसे? कांडला SEZ को। IGBC ने वाणिज्य और उद्यम मंत्रालय के साथ मिलकर ग्रीन सेज दिशा निर्देश तैयार किए हैं। कांडला के बारे में थोड़ी सी मालूमात देखते हैं। यह गुजरात राज्य के बंदरगाह शहर है गांधीधाम। ओके, कांडला एक बंदर भी है। ओके, बंदरगाह भी है और ये कांडला बंदरगाह का नाम भी हमने चेंज किया है अभी। ओके, अभी इस कांडला बंदरगाह का नाम दीनदयाल पोर्ट हो चुका है। यह भारत का पहला सबसे बड़ा बहु उत्पाद विशेष आर्थिक क्षेत्र है। कांडला के अंदर रत्न और आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक, सॉफ्टवेयर, वस्त्र ये मुख्य निर्यात इकाई है। यहां से ये पूरे दुनिया के अंदर निर्यात किए जाते हैं। देखेंगे आगे। ये देखिए आपके सामने जो है गुजरात का मैप है और गुजरात के मैप में हम कांडला का लोकेशन देखेंगे। ये देखिए यहां पर है भावनगर, यहां पर है राजकोट। ओके, ये देखिए यहां पर है गांधीधाम, ये कच्छ एरिया है पूरा और कच्छ एरिया में देखिए भुज है और ये गांधीधाम है। गांधीधाम में यहां पर है कांडला। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से राज्य सरकार ने माय गॉव मेरी सरकार पोर्टल का शुभारंभ किया? इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है माय गॉव मेरी सरकार पोर्टल, माय गॉव मेरी सरकार पोर्टल, ये देखिए उसका लोगो यहां पर है। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, नाम है इनका योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माय गॉव मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के माध्यम से राज्य सरकार आम लोगों से फीडबैक प्राप्त कर सकेगी और इस पोर्टल के सहायता से आम लोग सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी ले सकेंगे। सारी जानकारी आपको इस पोर्टल पर अवेलेबल कर दी जाएगी। इसका उद्देश्य है राज्य सरकार के साथ आम नागरिकों के जुड़ाव को बढ़ाना। उत्तर प्रदेश का यह पोर्टल केंद्र सरकार के माय गॉव पोर्टल से प्रेरित है। केंद्र सरकार का माय गॉव पोर्टल है, बस उसी से प्रेरित होकर इन्होंने माय गॉव और उसको हिंदी में मेरी सरकार कर दिया। यह पोर्टल जन भागीदारी और सुशासन के लिए देश भर में एक अभिनव मंच का उदाहरण बन सकता है। ये देखिए आपके सामने है प्यारा भारत अपना और ये प्यारा भारत के अंदर ये है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के दृष्टि से यह अपने भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है। इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, इसकी राजधानी लखनऊ है, इसके जो गवर्नर है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। टोक्यो ओलंपिक में कौन से नए खेल शामिल किए गए हैं? तो देखिए ये चारों के चारों चार खेल शामिल किए गए हैं। कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग, उपर्युक्त सभी अभी फिलहाल में 4 खेल शामिल किए गए हैं टोक्यो ओलंपिक में। देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट। टोक्यो ओलंपिक में कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और सपोर्ट क्लाइंबिंग ये 4 नए खेल शामिल किए गए हैं। कराटे जो एक मार्शल आर्ट है 1970 के दशक से ओलंपिक समावेश के लिए एक उम्मीदवार रहा है। ये स्केटबोर्डिंग जो है स्केटबोर्ड की शुरुआत आयोजकों द्वारा युवा दर्शकों को आकर्षित करने के लिए की गई थी। सर्फिंग जो होती है ये समंदर के पानी में की जाती है। सर्फिंग 1995 से इंटरनेशनल सर्फिंग एसोसिएशन इस खेल का शामिल करने के लिए पैरवी कर रहा था। और सपोर्ट क्लाइंबिंग मतलब चढ़ाई करने। ओके, ये देखिए आपके सामने 4 तस्वीरें हैं 4 अलग अलग गेम्स के। ये पहली जो तस्वीर है ये तस्वीर है कराटे। ओके, ये दूसरी जो तस्वीर है ये तस्वीर है स्केटबोर्डिंग। ओके, ये जो तीसरी तस्वीर है ये है सर्फिंग
ओके, सर्फिंग की ये तस्वीर है। ये तस्वीर हमने जो है फिल्मों में बहुत बार हमने देखा हुआ है, सर्फिंग करते हुए हीरो हीरोइन को। और ये है चढ़ाई, क्लाइंबिंग। ये 4 खेल का टोक्यो ओलंपिक में समावेश किया गया है। देखिए, ये इस तरह से हमने 10 क्वेश्चन आज के 28 जुलाई के देखे हैं। अभी कल मैंने जो आपको 2 सवाल पूछा था, उस 2 सवाल का आंसर हम देख लेते हैं। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के नए महानिदेशक कौन बने, ये सवाल मैंने आपको पूछा था। आप जो है ज्यादा से ज्यादा आंसर देने की कोशिश करो, कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। आप लिखेंगे तो आपके ध्यान में रहेगा। नासिर कमल कौन है? नासिर कमल नए महानिदेशक बन गए हैं। सेकंड क्वेश्चन मैंने आपको पूछा था, डीआरडीओ ने हाल ही में 3 दिनों में 2 बार कौन सी मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर है आकाशयान जी। जब आकाशयान जी ने जो है पहले किया था तो हमने हमारे एक लेक्चर के अंदर उसे पढ़ा भी था। देखिए, आप आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। 2 सवाल आपके सामने, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इंद्र 2021 अभ्यास का आयोजन 1 अगस्त से किस देश के बीच होगा? कौन कौन से देश के बीच होगा, ये आंसर आपको यहां देना है कमेंट बॉक्स में। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? ये 4 ऑप्शन आपके पास है, ये आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में और ज्यादा से ज्यादा लिखना है। ओके, इस तरह से हमने जो है इस वीडियो के अंदर 28 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स कवर किए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो दोस्तों। हर जगह पे इसको पहुंचा दो, हर जगह पे पहुंचा दो इसको। ओके, तो अभी हम फिलहाल आज के लिए यहां रुकते हैं। आप मुझे जो है कांटेक्ट कर सकते हो 9420218840 इस नंबर पर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।